इधर देखो, ये पेपर बाबू इतना इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का आएगा। क्लियर कर लीजिए, इतना तो आपको क्लियर रखना है कि 8 नंबर मिलेगा मिलेगा। कह रहा है आव्यूह विधि से इसको सॉल्व कीजिए, और इसमें आपको एक और बात लिख के देता है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। आव्यूह विधि से सॉल्व कीजिए, एक्स वाई जेड का मान। करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं, बस एक थोड़ा सा काम कीजिए। आप इसको लिख के ए बराबर वैल्यू छाट लीजिए। ए बराबर जो वैल्यू छाटी, ये अगर सवाल आपको बनाने आ गया, 8 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है। ये सवाल पिछली बार 2 स्कूलों में अलग अलग पूछा गया था, एक में 5 नंबर और एक में 8 नंबर, लेकिन आया था जरूर। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे 2, यहाँ पे क्या लिखोगे 3, और यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 1 -2, और यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि ये जेड है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे -1, यहाँ -2। अगर b का मान देखा जाए तो इधर वाला b का मान होता है 5 - 4 3। देख लो, अगर x का मान देखा जाए मेरे भाई, सुन लो, यहाँ पे शुरू में मैं लिख दे रहा हूं, इधर बात नहीं, इधर देखिए 19 x y z, ये 3 चीजें आप यहां से लिखना सीख गए। अगर इस समीकरण को देख के ये 3 चीजें आप बनाने आपको आ गया, तो आप सवाल बना सकते। कहां से क्या निकालते, पूरा स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद लिखिएगा तब ax बराबर b के रूप में लिखने पर, और इस रूप में आप लिख दिए हैं, ax बराबर b लिखे हैं। अगर जो आप a को उधर ले जाएंगे तो बात सही कि b बटा a होता है, लेकिन b बटा जो a है, a के पावर में 1 है, ऊपर लाएंगे तो इनवर्स होगा। यानी बात एक ही है कि a को उधर ले जाएंगे तो a उल्टा हो जाएगा, सही बात है। और इनटू में क्या हुआ b। अब आप बताओ मेरे भाई, x का मान आपको पता है x y z, b का मान पता है, इधर देखिए बात नहीं, 5 - 4 3, लेकिन a इनवर्स का मान पता नहीं है। इधर देखो सलमान, बातें नहीं बोलो मत, फिर ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात करने के लिए आप इसको समीकरण मत, इसको समीकरण 1 लिख दीजिए, और लिखिए पुनः यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए अपॉन सारणिक ए, ये फार्मूला होता है। इसको भी हम समीकरण क्या लिख देंगे 2। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा और आपको सारणिक ए निकालना पड़ेगा। ये दोनों चीज निकालेंगे तो ए इनवर्स आएगा, और जब ए इनवर्स आएगा इसको ले जाके इसमें रखेंगे तब नेक्स्ट वाई जेड का मान आएगा। तो ये दो प्रोसेस आपको शुरू में याद कर लेना है। अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं सारणिक ए को कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, लिख देंगे तब। अब सबसे पहला काम हमारा है सारणिक ए निकालना। क्या भाई, सारणिक ए। अब सारणिक ए कैसे निकाला जाता है ये देख लीजिए। ये कैसे निकाला जाता है मैं आप यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहा हूँ। सारणिक ए देखिए भाई, सारणिक ए में मान रखिए 2 3 3, 1 - 2 1, 3 - 1 और -2, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे जैसे आप इसको सॉल्व करते हो आपको पता होना चाहिए, अगर 2 लोगे तो 2 हो गया, ये पहला रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, -2 1 -1 -2। यहाँ पे अगर माइनस ले रहे हो तो ये पहला रो खत्म, दूसरा कॉलम खत्म, 1 1 3 -2, ठीक है। और प्लस अगर आप 3 ले रहे हो ये वाला, तो ये खत्म, ये खत्म, 1 -2 3 -1। अब देखो मेरे भाई क्या करोगे आप, 2 सही है, इसका मल्टीप्लाई करा लो तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस माइनस मिलके खत्म हो गया। और फिर माइनस होता है सूत्र में, और ये -1 मिलेगा तो +1 कर देगा, -3 सही है, 2 एकम में -2 और सूत्र में माइनस, 3 एकम में -3 हो गया मेरे भाई, +3 सही है, 1 एकम में -1 माइनस 3 दूनी 6 +6 हो जाएगा मेरे भाई। अभी देखो यहाँ पे 2 सही है, 4 1 5, यानी कि 2 5 कितना हो गया 10, डायरेक्ट लिख रहा, 2 3 6 हो गया ना, सॉरी 2 3 5 हो गया। अब 5 का गुणा इसमें करा लीजिए तो +5 से 15 हो गया, और 6 में से 1 घट गया 5, अब 5 से 15 यानी प्लस में से 15 ही। तो ये देखो कितना बच जाएगा, 15 15 30 10 40, 30 10 40 हो गया। यानी सारणिक ए का मान देखा जाए, सारणिक ए का मान देखा जाए तो ये आपको 40 ए मिल चुका है। यहाँ पे आप ना याद कर लीजिए, सारणिक ए का मान कितना मिल चुका है भाई, 40 हो गया। 40 का मतलब ये हुआ कि ये व्युत्क्रमणीय है। कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, ऑप्शन में भी ऑप्शन देगा, और ऐसा सवाल ऑप्शनल में भी आ सकता है 1 नंबर में, कहेगा बताइए बस ये निकाय व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय कि नहीं है।
सत्य है कि असत्य है, ऐसे करके। तो आप यहां पे अगर जो मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, देख लीजिए, मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये व्युत्क्रमणीय है, तो ये व्युत्क्रमणीय है। यहां पे आप लिख सकते हैं कि तो यह जो है व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। अब व्युत्क्रमणीय है यानी इसका इनवर्स बन सकता है, इसका इनवर्स हम ला सकते हैं, क्लियर बात है। अब ए इनवर्स के लिए आपको थोड़ा सा काम अलग करना पड़ता है, वो भी मैं आपको काम यहां पे बता दे रहा हूं। पूरा काम ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पूरा देखिएगा ध्यान से, पूरा बात मैं बताने वाला हूं, देखिएगा। ए का मान मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ए का मान यहां पे क्या है देख लीजिएगा, ए का मान मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पे, यानी कि 2 3 3 1 -2 1 और यहाँ पे 3 -1 -2, ठीक है। अब आप निकालने वाले हैं व्युत्क्रमणीय ए इनवर्स के लिए एडीजे, यानी कि ये वाला तो निकाल लिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको मैं बता दूं 11 12 13 21 22 23 31 32 33 9 एलिमेंट्स का आपको सखंड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई? सखंड। कैसे निकालेंगे सुनिएगा, यहां पे एक चीज दिमाग में रखिएगा, A11 का मतलब क्या हुआ मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, 2 हुआ। कितना हुआ? 2। अब आप लिखोगे A11 मतलब कि 2 का सखंड। क्या लिखोगे भाई? मैं बोल के भी बता दे रहा हूं, लिखे तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। A11 का मतलब 2 का सखंड। अब जैसे मैंने A11 यानी 2 का सखंड लिखा है, वैसे ही 12 का निकालेंगे, वैसे 13 का निकालेंगे, 21 का, 22 का, 23 का, 31 32 33 सारा मैं एक आपको निकाल के दिखा रहा हूं, करना है क्या होता है सुनिए। -1 का पावर कभी भी आप लिख दोगे, जो भी रहेगा, जैसे 11 है, 11 का मतलब क्या है? 1 पहला आई मान लो और दूसरा का 1 जे मान लो, इसको आप इसके पावर पे चढ़ा देना 1 + 1 और बाकी देखना सारणिक में क्या बच रहा है, बाकी देखना सारणिक में क्या बच रहा है। पहला रो छोड़े, पहला कॉलम छोड़े, क्या बचा मेरे भाई? बताना मेरे भाई क्या बचा? -2 1 -1 -2 ये बचा। बच्चे ध्यान से देखेंगे, पहले मैं एक को ही सॉल्व कर रहा हूं, 9 बार सॉल्व करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। A11 मैंने लिखा है, 11 लिख दिया। अभी दूसरे लाइन में समझ में आ जाएगा। -1 का पावर कभी भी अगर सम संख्या रहे, 1 1 जोड़िएगा सम संख्या आएगा। अगर -1 का पावर कभी भी सम संख्या रहे तो मान हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव लिखने की जरूरत है भी नहीं। यहां पे ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का गुणा इसमें कराओ, कितना हुआ भाई? 4 हुआ, माइनस यहां पे इन दोनों में गुणा कराओ तो कितना हुआ? +1 हुआ, इक्वल टू कितना मिला मेरे भाई? 5 मिला। क्लियर है? 5 एकदम क्लियर है। ये A11 का जैसे आपने किया है ऐसे आपको 9 बार निकालना है। चलिए मैं 12 का थोड़ा सा फास्ट लिख के दिखा रहा हूं। A12 मतलब कितना है? 3 लिख देंगे भाई, 3 का सखंड। देख लो भाई, यहां पे लिखेंगे -1 का पावर 1 + 2 1 + 2 यहीं पे जोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहला रो खत्म, दूसरा कॉलम खत्म, क्या बचा? 1 3 1, देखो 1 3 1 -2, राइट, ये बच गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना है -1 का पावर अगर जो माइनस है मैंने कि विषम संख्या है तो ये स्पष्ट है आपको इक्वल टू के बाद एक छोटी माइनस देने वाला है, और आप इसमें गुणा कराएंगे तो ये 2 एकम में -2 और -1 एकम में ये हो जाएगा 1। क्या होगा बाबू इसका? अच्छा हाँ तो कोई बात नहीं, -1 का पावर अगर विषम संख्या है यहाँ पे 1 बचेगा। ये खत्म किए, ये खत्म किया, 1 3 1 -2, राइट। यहाँ पे 1 3 रहेगा ना, हाँ यहाँ पे 3 रहेगा, राइट, क्योंकि ये खत्म। चलिए बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पे 3 रहेगा तो 2 एकम में -2 और यहाँ पे 3 एकम में क्या हो जाएगा? -3। यहाँ पे क्या होगा भाई? -2 -3 -5 और माइनस को ये माइनस प्लस कर देगा, यानी +5 +5 आ रहा है। अब हम निकाला 13 का। A13 बराबर कितना भाई? 3 है। लिखेंगे 3 का सखंड, लिख लो भाई 3 का सखंड क्या होगा? -1 का पावर 1 + 3, पहला रो खत्म, तीसरा कॉलम खत्म, जो बचा वो लिख दो। क्या बचा मेरे भाई? 1 3 और कितना बचा? -2 -1। अब बताओ 1 3 यानी 4, माइनस का पावर -1 का पावर 4 है, यानी सम संख्या, मान पॉजिटिव निकलेगा, इक्वल टू डायरेक्ट हम आ जाएंगे इस पे।
-1 और 3 दूनी क्या हो जाएगा, यानी +6 हो जाएगा। और ये देखो 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। क्या बात है यार, तीनों का 5 ही आ गया है, कोई बात नहीं। अब हम निकालने वाले किसका, 21 का। देखते रहो भाई, 21 का कैसे निकालेंगे। 21 मतलब कौन है, 1 है ना। लिखेंगे 1 का सहखंड, 1 का सहखंड मतलब -1 का पावर, 1 प्लस नहीं 2 प्लस ना, 2 + 1 हो जाएगा। और इसके बाद से क्या करोगे मेरे भाई, ये देखो दूसरा रो खत्म, पहला कॉलम खत्म। क्या बचा मेरे भाई बताना, 3 -1 -2 -1 -2 क्या बचेगा भाई, रिजल्ट बताना। यहाँ पे 2 1 3 ना हुआ, मतलब माइनस देगा, और 2 3 क्या हुआ 6, और माइनस होता है 3 एकम में 3, यानी +3 हो गया ना, हो गया। -6 में से +3 घटेगा, -3 बचेगा, और ये इसको प्लस कर देगा, 3 हो गया। ये 21 का हो गया। 22 का निकाल लो। ये 22 मतलब कितना दे, -2 का सहखंड, -2 का सहखंड मेरे भाई, -1 का पावर, 2 + 2, दूसरा रो खत्म, दूसरा कॉलम खत्म। 2 3 बोलना भाई, 2 3 -2। देखो 2 2 4 हुआ, यानी कि प्लस मिलेगा, और 2 दूनी के कितना हुआ, -4, -3 3 कितना हुआ 9, यानी 9 4 कितना हो गया भाई, -13। क्लियर है। ए 23 निकाल लें। ए 23 बराबर यानी कि 1 का सहखंड मेरे भाई, 1 का सहखंड मतलब -1 का पावर, 2 + 3, दूसरा का रो खत्म, तीसरा का कॉलम खत्म। 2 3 3 -1, 2 3 3 -1। बाबू यहाँ पे देखना 2 3 5 हुआ ना, मतलब माइनस देगा, और 2 एकम में कितना हुआ, -2, और -3 3 कितना हुआ 9, यानी 9। ये -2 -9 -11, और ये कर देगा +11, राइट। 21 22 23 का भी हो गया। ऐसे हम 31 का निकालने वाले हैं। ए 31 बराबर कितना दिख रहा है भाई, 3 दिख रहा है। देखें 3 का सहखंड, सहखंड मतलब कितना हुआ, -1 का पावर, -1 का पावर कितना होगा भाई बताना। -1 का पावर आपका हो जाएगा 3 + 1। देखते रहो भाई, यहाँ पे ये खत्म, क्या बचा 3 3 -2, यानी कि 3 3 -2 1, राइट। अभी यहाँ पे देखो 3 1 4 हुआ, माइनस का पावर 4, यानी खत्म हो गया। ये क्या था, 3 एकम में 3, माइनस ये 2 3 6, लेकिन ये -6 देगा, इसलिए +6 हो जाएगा, = 9 हो जाएगा। 31 का निकल गया मेरे भाई। 32 का निकालेंगे। 32 मतलब -1। अगर आप सीख गए इस चीज को, मैं कह रहा हूं बहुत फास्ट निकलता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको मत सोचिए बहुत भारी लगेगा, बस आपको सीखना है। मैं आराम से बता रहा हूं ताकि आप सीख जाइए। 3 2 कितना हुआ भाई, 3 2 5 हुआ। तीसरा रो खत्म, दूसरा कॉलम खत्म। 2 3 1 1, 2 3 1 1, ये ना बचा। 2 3 5 यानी माइनस, 2 एकम में 2, -3 एकम में 3। ये देखो 2 में से 3 जाएगा -1, और -1 को ये माइनस दे देगा तो +1, यानी ए 33 का निकालना है। ए 33 मैंने कितना भाई, -2 का सहखंड निकालना है। मैंने कितना होगा भाई बता दो। -1 का पावर 3 + 3, यानी तीसरा रो खत्म, तीसरा कॉलम खत्म, तो 23 और 12 ये ना बच रहा है जी, 23 लगभग और 12, -2 हो गया, = देख लो 3 3 6 हुआ, यानी प्लस 2 दूनी कितना हुआ 4, -4, 3 एकम में कितना हुआ 3, -3 मतलब -7, राइट। अब आप यहाँ देख सकते हैं 9 एलिमेंट्स को मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे हम करते क्या है मेरे भाई, तो एक लाइन लिखते हैं, उस लाइन को भी मैं लिख के आपको दिखा दे रहा हूं। लिखते हैं सहखंडों से प्राप्त आव्यूह। लो भाई, सहखंडों से प्राप्त आव्यूह, सहखंडों से प्राप्त आव्यूह को यहाँ पे आप लिख लो P = क्योंकि जो आपने पाया है उसको आप लिखने वाले। अच्छा क्या पाया है, 11 की जगह पे आप 5 पाए हैं, तो 11 का जगह कौन है मेरे भाई, है ना, है 5। 12 का जगह है ही है, 13 का जगह है, क्लियर है बताओ। 21 का जगह कितना है 3, ये कितना -13, ये कितना है 11, 31 का 9 1, और ये कितना -7। ये तो आपने पाया रिजल्ट, जो आपने पाया आपने लिखा, सहखंडों से प्राप्त आव्यूह, इसको आपने लिख दिया। अब आप क्या लिखने वाले हैं सुनिए, लिखेंगे तब
एट ज्वाइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, पी डैश होगा। ये लाइन बच्चों को याद होना चाहिए। एट ज्वाइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू पी का परिवर्त अवयु, पी डैश का मतलब परिवर्त अवयु, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। एट ज्वाइंट मैट्रिक्स जब निकालेंगे आप तो बस यहाँ पे चेंज करना है, जो रो में है उसको कॉलम में कर देना है। कर दिए मेरे भाई, जो रो में है उसको कॉलम में कर दिए, जो रो में है उसको कॉलम में कर दिए। लो भाई, एट ज्वाइंट मैट्रिक्स ऑफ ए हो गया। क्लियर। बाद से क्या कर लेंगे हम, थोड़ा दिखा दे रहे हैं। इसका मान हो गया, मान सुनिए, मान आप कहां रखने वाले भाई, मान समीकरण 2 था ना, मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जैसे आप मान समीकरण 2 में रखोगे, जैसे आप मान समीकरण 2 में रखोगे क्या मिलेगा मेरे भाई बताना, ए इनवर्स इक्वल टू, ए इनवर्स इक्वल टू एट ज्वाइंट मैट्रिक्स ऑफ ए का मान ही आपने लाया है, कितना लाया भाई 5, देख रहिएगा 5 और क्या लाया है 5 और फिर से लाया है 5 और उसके बाद क्या लाया भाई 3 माइनस 13 और 11 और क्या लाया है 9 1 और कितना लाया है भाई -7। देख रहिए अपॉन में आपने क्या लाया था, सारणी के का मान कितने भाई 40 आया था। ओके, अब देखो यहाँ पे रख दो 40। जैसे आप 40 रखोगे, आपको मैं बता दूं कि ये प्रत्येक एलिमेंट्स के भाग में है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख के दर्शा सकते हो 1/40 और 5 5 5 3 माइनस 13 11 और 9 1 माइनस 7। ये आपने जैसे लिखा मेरे भाई ए इनवर्स क्लियर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में ए इनवर्स पूछ रहा है, जैसे पेपर में क्या करता है, दे देता है कि इतना करके और ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। अगर ए इनवर्स पूछता है तो आप यहां तक सॉल्व करेंगे। अगर ए इनवर्स ना पूछ करके और एक्स वाई जेड का मान पूछेगा तो इसको फिर से ले चलेंगे और जो समीकरण 1 था उसमें रखेंगे। चलिए तो आप पुनः लिखते हैं, पुनः समीकरण 1 में मान रखने पर चलो मेरे भाई समीकरण 1 में मान रखते हैं। समीकरण 1 क्या था हमारा, x था, x का मान x y z होता है। a इनवर्स का मान 1/40 ये था ना जी, a इनवर्स का मान देख लो 1/40 और ब्रैकेट में क्या था 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। ओके, अब आप कुछ नहीं करने वाले, यहाँ b का मान भर दो। b का मान बताओ मेरे भाई कितना था, 5 माइनस 4 3। ओके, 5 माइनस 4 3। कुछ ना करना, आप पहले इसका ही गुणा करा लो, 40 का बाद में भाग कराएंगे हम, ठीक है, घबराना नहीं है। चलो भाई गुणा कराते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक्स वाई जेड इक्वल टू, यहाँ पे 1/40 को रहने दो ऐसे ही। आपको बता दें फर्स्ट रो का हम जब गुणा कराएंगे फर्स्ट कॉलम में गुणा होगा, ये यहीं पे लिखाएगा, कहीं और नहीं लिखाने वाला, ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखाएगा 5 5 25 3 चौको 12 और 9, ये 9 है ना, 9 तरीके क्या हो जाएगा 27। ठीक है, दूसरे रो का उठाइए फिर इसी में गुणा, 5 5 25 13 चौको बता दो भाई 52 और 1 तिहाई कितना हो जाएगा 3। फिर बता दो इसका गुणा करा रहे हो आप, 5 5 कितना हो गया 25, 11 चौको कितना हो गया 44 और 7 तरीके कितना हो गया 21। लो भाई, इसके बाद से आप क्या करने वाले बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे आप लिखने वाले एक्स वाई जेड, ठीक है, इक्वल टू 1/40। ओके, यहाँ पे देख लो 25 और 27 को जोड़ लो, पहले जोड़ा जाता फिर घटाया जाता, 25 27 52 में से आप 12 घटा दो, 40 बचेगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, 40 बच गया। फिर दोबारा आ जाओ 25 और सुनो एक बात, 52 में 3 को जोड़ लो, कितना 55, 55 में 5 को जोड़ लो, 60 60 20 कितना होता 80, राइट, यानी यहाँ पे आ गया मेरे भाई 80। इसको जोड़ो, ये देखो 21 और 44 है, एक इसमें जोड़ दो तो 45, 45 20 को जोड़ दो 65 और -65 में से 25 को घटा दो -40, राइट, यानी -40 हो जाएगा मेरे भाई। कुछ मत करो, एक्स वाई जेड ऐसे रहने दो। आपको पता है 40 से भाग कराना है, 40 एकम में 40, यानी कट गया मेरे भाई, एक बार में, दो बार में, ये एक बार में। यानी अगर एक्स वाई जेड का मान देखा जाए तो एक्स का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान मेरे भाई -1 आएगा। इतना आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है।